आज हम पहुंचे हैं झारखंड के लातेहार जिले के जगतरानपुर गांव में, जहां एक परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन गुजार रहा है। घर की हालत जर्जर है। परिवार में बुजुर्ग माता-पिता हैं और घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य पिछले करीब 3 वर्षों से गंभीर बीमारी के कारण काम करने में असमर्थ है। दोनों किडनियां खराब होने के बाद उन्हें सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है। ऐसे में परिवार के सामने इलाज के साथ-साथ रोजमर्रा के खाने-पीने का इंतजाम करना भी एक बड़ी चुनौती है। इसी बीच इस परिवार तक पहुंची है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत इनके लिए राशन और रोजमर्रा की जरूरत का सामान पहुंचाया गया है। लेकिन क्या सच में यह मदद परिवार तक पहुंची? क्या मिला इस परिवार को और किन परिस्थितियों से गुजर रहा है यह परिवार? आइए चलते हैं जालिम खुर्द गांव और करते हैं इस पूरे दावे की जमीनी पड़ताल। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। नमस्कार दर्शकों, ऐसे नो झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लोग हैं लातेहार जिले के जगतारनपुर गांव में, जिसे जालिम के नाम से भी जाना जाता है। आज हमारी टीम जो है यहाँ पर एक खास कवरेज करने के लिए आई है। वो कवरेज है एक ऐसे गरीब परिवार को राशन मुहैया कराने की जो काफी असहाय। आप सभी को बताते चले कि हरियाणा के एक संत है, संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने एक मुहिम चलाया है, अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत जो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान का उन्होंने नारा दिया है कि हर गरीब को जो है वो कपड़ा, ये सारी सामग्रियां देंगे। उनका नारा जो है रोटी, शिक्षा, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आज हमारी टीम एक ऐसे ही सच्चाई की, एक ऐसे ही बात की पड़ताल करने के लिए आई है कि क्या सच में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही इस जो ये मुहिम है, ये अन्नपूर्णा मुहिम है, क्या इसका जो लाभ है वास्तव में जो यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं या दूर के जो पिछड़े लोग हैं, खासतौर पे हरियाणा राज्य से दूर के, जैसे झारखंड, बिहार, बंगाल जैसे जो दूर के राज्य हैं, इन राज्यों में भी क्या इस मुहिम का लाभ लोगों को मिल रहा है? तो आइए चलिए चलते हैं उस परिवार के पास, उस घर में जहाँ पे आज हमें जानकारी मिली है कि वहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री मिलने वाली है। इस वक्त हम लोग जो है लातेहार जिले के जालिम गांव में, तो अभी जो है हम लोग उस गली, उस जो घर है यहाँ पे सामने पीछे आप देख सकते हैं, जो है इस गली के अंदर उनका जो लाभुक है, जो निराश्रित व्यक्ति हैं, उनका जो घर है। आइए चलते हैं उनके घर तक और जानते हैं इस जो पूरे जो दावा है, ये जो बातें जो है ये सुनी सुनाई है या इसमें कितनी हद तक सच्चाई है, और क्या सचमुच जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या उनको वास्तव में सारी सामग्रियां जो है सचमुच उनको मुहैया कराई जा रही है, या सिर्फ एक ये जो सोशल मीडिया पर जो अभी जो वायरल दावे चलते हैं, झूठी प्रचारें चलती है, झूठी अफवाहें चलती है, वो सारी सिर्फ अफवाहें हैं। तो आइए चलिए चलते हैं उस परिवार के पास, उस जो जिसके बारे में जानकारी मिली है, और इस दावे की पड़ताल करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो हम लोग जो है उस जो परिवार हैं, जो जिनको अब राशन सामग्री मिलनी है, सारा कुछ मिलना है, उनके घर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ा सा बैनर भी लगा हुआ है कि भूख से लड़ते अनाथ बच्चों की मदद जो है, मेरे भी बच्चों स्कूल जाएंगे अब, अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और यहाँ पर एक लाइन है, झोपड़ी से मकान तक। ये जो है अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही एक मुहिम है, जो खास तौर पे इससे पहले हरियाणा में प्रचलित थी और जो है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा जो है इनके दावे चलते हैं। तो आइए यहाँ पर चलते हैं और जानते हैं कि ये जो परिवार है क्या सचमुच इनको जो है सामग्रियां मिल रही है और इस परिवार की वास्तविक कंडीशन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि घर में जो है ये पूरी जो है कच्ची ईंट का मकान भी जो है कच्ची ईंट का है, इसमें प्लास्टर भी बाहर से नहीं है, और अब दरवाजे की कंडीशन भी देख सकते हैं कि पूरी जो है ये टूटी हुई है, पूरा जो है दीमक लगा हुआ है, और ऊपर से भी पूरी तरह से जो है खाली है।
कुछ भी नहीं है। आप कैमरामैन से कहना चाहिए कि यहाँ पे दिखाएं कि देखें किस तरह से जो है ये प्लास्टिक का जो है एक तरह से कवरिंग किया गया है, ताकि बारिश जो अभी बारिश का मौसम में बचाव हो सके। और आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो घर है, ये जो पूरा है, ये खपड़े का है, कच्चा मकान है। एक घर का यहाँ पे जो है फाउंडेशन बना हुआ है, लेकिन ये जो है अभी तक तैयार नहीं है। तो आइए अंदर तक चलते हैं और दिखाते हैं आपको सारी चीजें। ये जो है पूरा कच्चा मकान है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि कैमरामैन को मैं कहना चाहूँगा अंदर चल के दिखाएं कि ये जो है दीवार तो खड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका छत जो है अभी तक ढला नहीं पाया है, कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो किस कंडीशन में ये बरसात में रह पाते हैं या रहेंगे, इस तरह का आप देख सकते हैं कि पूरी जो है ये जो है पूरा का पूरा जो है सिर्फ ये जो है दीवार खड़ा है, छत इसमें अभी ढली नहीं है। आइए अंदर चलते हैं। और लाभुक का ये जो है सामने जो है हमारा लाभुक का घर है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो है पूरा जो है दीवार प्लास्टर नहीं हुआ है, सीमेंट का दीवार है, लेकिन मतलब प्लास्टर नहीं हुआ है। और जो है अंदर ये जो घर आएंगे तो यहाँ पर ये जो इनका पुराना घर है, और ये पूरा जो है जो फर्श भी है ये पूरा कच्चा फर्श है। दीवारें भी अंदर का जो है कच्ची दीवारें हैं, पुरानी दीवारें, और काफी जर्जर स्थिति में है। आप ऊपर देख सकते हैं कि जो अभी जो छप्पर है ये जो पूरी तरह से जो है ना खपड़े का है, लकड़ी का है, पुराना वाला जो है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये भी पूरी तरह से अब जो है डैमेज हो चुका है। तो ये मतलब बहुत जर्जर हालत में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सारा कुछ जो हालात है उसी तरह का है यहाँ पर। तो यहाँ पे बैठने सोने के लिए जो है चारपाई की व्यवस्था है। जो खाट जो होती है, जो ग्रामीण इलाकों में जो खाट होती है वो खाट है, 2-3 खाट हैं यहाँ पर। और यहाँ पे सारा कुछ जो है, अब ये जो सामग्री टांगने के लिए एक पतली तारों पे है सारा कुछ, और खंभे पे ये पूरा जो है पुराने जमाने का जो घर है खंभे पे टिका हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो खाने बनाने की जो सामग्री है, यहाँ पर एक छोटा सा बाल्टी, एक बाल्टी में पानी है, और जो गैस की व्यवस्था है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान रखने की और कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कच्चे मिट्टी का एक चूल्हा भी है, 2-4 बर्तन, और बर्तन रखने के लिए एक छोटा सा कंटेनर भी रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने किस तरह से सामानों को जो है बोरों में बांध के जो है लटका करके दीवार में रखा गया है। कि आप सोच सकते हैं कि किस तरह की जो हालत है, किस तरह की ये जिंदगी, इनका जो है जीवन किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप इधर अगर आगे आए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा ये जो दीवार है, ये जो दरवाजे पुराने हैं, पूरा जर्जर है, मट्टी का जो है यहाँ पे छेद आप देख सकते हैं सामने, ये पूरी तरह से जो है टूटी हुई है। इसके साथ ही आप इधर अंदर आएंगे तो अंदर साइड का भी हालत आप देख सकते हैं कि वैसे ही है। सामने जो है इसको जो है थोड़ा सा मरम्मत की गई है, लेकिन फिर भी जो है पूरी तरह से क्रैक है काफी जगह में। आप यहाँ पे सामने मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए पूरी जो है दीवार ये क्रैक है, इधर से भी उधर से भी। और बिजली की व्यवस्था है, लेकिन अभी जो है 2-4 दिन से शायद इनके यहाँ जो है ट्रांसफार्मर जल चुका है, तो उसके कारण जो है यहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। तो यही इनका घर का कंडीशन है। तो इस कंडीशन में जो है ये सारा इनका जो परिवार है ये रह रहे हैं और भरण पोषण कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इनको क्या क्या सामग्री मिल रही है और क्या इनकी परिस्थितियां थी, उनसे भी जानने का प्रयास करें। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के वॉलंटियर जो हैं वो ये जो सामग्री जो आई हुई है वो सामग्री को लेके आ रहे हैं और उनके घर तक ले जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी पे जो है बारिश शुरू हो गई है। बारिश होने के बावजूद जो है इनके अंदर किसी भी तरह का कोई झिझक नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है, और ये जो है पूरी तत्परता से अपने कार्य को, जो जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को जो है अपनी पूरी तत्परता से यहाँ पर ये जो है कर रहे हैं। और सामग्री को ला के जो है जो लाभुक परिवार हैं उनको उन तक जो है ये सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो दर्शकों अभी जो है हम लोग जो है उस लाभुक परिवार के घर में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ये सारी सामग्री जो अभी जो लाभुक परिवार को मिलने वाली है, सारी सामग्री यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है अन्नपूर्णा मुहिम के जो वॉलेंटियर हैं वो भी हैं। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि इस लाभुक परिवार को क्या क्या सामग्री जो है मिलने वाली है, इसके बारे में इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? सुनेश्वर दास। सर अभी आप लोग ये जो सामग्री देने आए हैं ये कैसे देने आए हैं, क्या मतलब किस आधार पे आप लोग इनको देने आए हैं? ये जो सामग्री जो है से ये संत रामपाल जी को भेजे हुए अन्नपूर्णा मुहिम है। जो व्यक्ति को जो लाचार से है, वो जिसका घर परिवार में कोई
मतलब कमाने लायक नहीं है और दुखों से लाचार हैं, तो ऐसे से लोग को संत रामपाल जी महाराज के से आदेश से ये अन्नपूर्णा मुहिम दिया जा रहा है। तो सर इसमें जो है ये जानकारी आप लोगों को कैसे मिलती है कि ये जो परिवार को है अन्नपूर्णा मुहिम मिलनी है और इसकी प्रक्रिया क्या है? देखिए, इसके वो जो अन्नपूर्णा मुहिम के जो है से कि आप टीवी और चैनलों में चलते हैं, आप उस चैनल में देखकर टीवी देखिए, उस पर अन्नपूर्णा मुहिम का जो है से चला हुआ है, तो आप उस अन्नपूर्णा मुहिम में देखकर आप अपना कॉल लगा सकते हैं कि हमें भी अन्नपूर्णा मुहिम चाहिए, तो आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए और उसी पर चैनल से आप लाभ ले सकते हैं। तो सर अभी आप लोग ये सामग्री देने आए हैं, तो यहाँ पर लाभुक परिवार को क्या-क्या सामग्री मिलने वाली है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे? सर, ये लाभुक को जो आपको देने के लिए आए हैं, इस पर आपको जो उपस्थिति सामान है, इस पर आपको बताया जा रहा है कि देखिए, इस पर जो है से ये आलू जो है से 5 केजी है, और आप देख सकते हैं ये लाल मिर्ची है, इसमें 100 ग्राम है, चीनी 2 केजी है, और ये अचार जो है से आपको 1 केजी का है, और ये प्याज है 2.5 केजी है, और ये जो दाल देख रहे हैं, इस पर जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो फोटो भी लगाए हुए हैं, इस पर आप देख सकते हैं। और ये जो है देखिए, ये जो नमक है 1 केजी का है, ये आपको सर्फ है, इसमें नहाने का है, और ये जो है कपड़ा वाला, ये जो है आपको अच्छी दूध है इस पर, और देखिए नहाने का साबुन जो है ये लक्स है अच्छे से, और सर्फ है, आप इस पर जीरा गुल की जो है, और साथ में मसाला भी है। आप ये जो चाय पत्ती है ताज़ा है ना, और इस पर हल्दी देखिए, और 150 ग्राम है, ये सरसों का तेल है 1 केजी का है, 5 केजी आटे हैं देख सकते हैं आप, और इसमें 15 केजी का चावल है सर। तो ये सारी सामग्रियाँ जो है अभी जो है इनको लाभुक परिवार को मिलने वाली है? हाँ जी सर, जी सर। तो ये जो सामग्रियाँ अभी लाभुक परिवार को मिल रही है, तो इसकी व्यवस्था कैसे होती है? इसकी व्यवस्था आप जो है से कि आप जो बोले टीवी और चैनलों में आप देखकर, और आप उसमें अपने से भेज सकते हैं कि हमें चाहिए, तो आप टीवी चैनल और सत्संग सुनिए, उस पर सत्संग के आधार से जो है से अन्नपूर्णा मुहिम चला हुआ है, तो आप उस पर अपने देखकर और आप नंबर से बात कर सकते हैं। तो किन लोगों को ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है तहत जो ये जो लाभ है, ये सामग्रियां हैं, किन लोगों को, कैसे लोगों को मिलेगी? देखिए, ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है से जो गरीब से गरीब व्यक्ति हैं, जिसका कोई सहारा नहीं है, और सहारा भी है तो उसका जो जैसे किसी को हाथ पैर टूट गया, या तो किसी को मतलब घर पर परिवार में कमाने का लाचार हो गए हैं, तबीयत से पीड़ित हैं, तो आप उस आधार से आप अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ ले सकते हैं। सर ये जो सामग्री है, जैसे बहुत सारे गरीब लोग हैं या कोई भी अप्लाई कर दे, जैसे आपने बताया कि जो आश्रम के नंबर हैं या जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो नंबर है, उसको फ़ोन कर देने से आपको ये सामग्री मिलेगी, या ऐसा कुछ मतलब उनको मुहैया होगा, तो इसके लिए कोई जांच पड़ताल भी होती है, या कोई भी मतलब मांग दे तो आप लोग दे देते हैं? नहीं नहीं, ये अन्नपूर्णा मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज का जो अन्नपूर्णा मुहिम सेवादार हैं, तो आप उस सेवादारों से पता लगाते हैं, तो उस आधार से आपको जो अन्नपूर्णा मुहिम सेवादारों के आधार से ही ये मिलते हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार इसकी जांच पड़ताल कैसे करते हैं? पहले इसको अन्नपूर्णा मुहिम के लिए जो है से वो जब वो बात करते हैं, उनके आधार से यह जांच पहले करने आएंगे कि ये सत्य है कि इसका घर में कोई परिस्थिति में है, दुख में है, तो जांच होने के बाद ही इन लोग को अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी शिष्य के द्वारा दिया जाता है। जी, धन्यवाद सर आपका भी जानकारी के लिए। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सारी सामग्री है, जो पूरे महीने भर के लिए जो है इनको दी जा रही है, और एक गरीब परिवार के लिए जो जितनी भी ज़रूरत की जो सामग्रियाँ, मुख्य सामग्रियाँ होती है, सारा कुछ इसमें है। चावल है, आटा है, तेल है, नमक है, मसाले हैं, दूध है, चाय पत्ती है, चीनी है, ये दालें हैं, अचार हैं, आलू है, प्याज है, सर्फ है, साबुन है, सारा चीज़ जो है ए टू जेड सामान जो है जोड़ करके जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है लाभुक परिवार को दी जाती है। तो आइए चलिए लाभुक परिवार से भी जानते हैं इसके बारे में कि उनकी परिस्थितियाँ क्या रही हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ जो है जो लाभुक परिवार हैं यहाँ पर जुड़ चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये मिथिलेश गिरी जी हैं, जिनको ये जो सारी सामग्री है इनके परिवार को मिलने वाली है। और जैसा कि हमें जानकारी मिली थी कि ये यही इकलौते जो है घर में कमाने वाले थे, उनकी माँ है, इनके पिताजी जो है यहाँ पे अभी है नहीं। और आप
देख सकते हैं कि जब माँ इतनी वृद्ध हैं तो उनके पिताजी का क्या होगा। तो कमाने वाले इकलौते थे और ये अभी कमाने में असमर्थ हैं, तो आइए इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी, अपना एक बार नाम और अपना पूरा पता हमारे दर्शकों को बताएंगे। मेरा नाम मिथिलेश गिरी है और मैं जालिम खुर्द गांव जगतारनपुर से रहने वाला हूं। ये लातेहार जिला में पड़ता है। झारखंड का निवासी हूं। मेरा 3 साल से डायलिसिस हो रहा है। मेरा तबीयत खराब रहता है हमेशा। और मेरे घर में कमाने वाले मैं एक ही था और मेरी माता और पिता बुजुर्ग हैं दोनों। मेरे पिताजी का लगभग 70 से 75 साल की एज है। मेरी माँ का 70 साल लगभग। और घर में हम अकेले ही कमाने वाले थे, बाहर काम करते थे, जिसके कारण तबीयत खराब होने के कारण हम घर पर ही हैं। अभी 3 साल से मेरा डायलिसिस हो रहा है। तो सर, जैसे आप कमाने वाले थे तो आपको क्या बीमारियां हुई और डॉक्टरी इलाज क्या चली आपको? जी, मेरी दोनों किडनी खराब हो गई है, जिसके कारण हम कमाने से असमर्थ हैं। और मेरा शरीर में ब्लड की कमी हो गई, जिसके कारण कि डायलिसिस हो गया। तो और डॉक्टरी इलाज जो चल रहा है तो डॉक्टर का क्या कहना है कि ये ठीक होगा या किस तरह का कोई रिस्पॉन्स आपको क्या मिल रहा है? डॉक्टर का कहना है कि अब डायलिसिस हो गया तो ये डायलिसिस लगातार चलते रहेगा जब तक रहेंगे। और अगर ठीक होना होगा तो डायलिसिस से ही ठीक होगा। तो अभी तो सप्ताह में 3 बार डायलिसिस होता है और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। तो दवा इससे पहले जो है अभी तक आपका जो ये घर पारिवारिक जो मतलब जो खर्चा है, जो राशन सामग्री है, उसका व्यवस्था आप लोग का कैसे होता था? हम लोग के राशन का व्यवस्था जो सरकार द्वारा महीने में एक व्यक्ति पर 5 केजी दिया जाता है, उसके द्वारा होता था। और मेरे बाबूजी जो हैं भिक्षाटन करके लाते हैं, उसी से हमारा जीवन यापन होता है। तो आपके पिताजी जो है भिक्षाटन करते हैं, उससे आपका पारिवारिक स्थिति चलता था। सर, आपने जैसा बताया कि आपको जो है डायलिसिस चल रही है और आपका जो जो है काम करने में असमर्थ है। आपके पिताजी जो है भिक्षाटन करके जो है परिवार चला रहे थे। तो वास्तव में आपकी जो पारिवारिक स्थिति जिस तरह से चल रही थी उसके बारे में हमारे दर्शकों को एक बार बताएं कि क्या कैसी स्थिति थी आपकी? हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत ही खराब है। हम घर में अकेले ही कमाने वाले थे और घर में कोई नहीं है। 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे जो स्कूल जाते हैं। उनको पढ़ाई-लिखाई में भी दिक्कत होता है। हमारे दवा भी समय से नहीं हम ले पाते हैं। मेरे घर में बाबूजी एक थे, वही करने वाले हैं और मेरी तबीयत ही खराब है। 3 साल से डायलिसिस वही हो रही है, जिसके कारण कि बहुत ही हमारे पारिवारिक स्थिति में दिक्कत है। खाने के लिए कभी-कभी चावल नहीं रहता है, कभी बच्चों के लिए फीस देने के लिए नहीं होता है। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए कॉपी कलम की दिक्कत हो जाती है। कभी-कभी भूखे रहना पड़ता है, हम लोग के बहुत ही दिक्कत है। दवा भी नहीं हम खरीद पाते हैं। सप्ताह में 2-3 बार डायलिसिस हो जाता है। तो हमारे साथ जो है माताजी भी इनके हैं, आइए इनसे भी जानते हैं और इसके बारे में बताइए। क्या नाम है माताजी आपका? उमा दासी। माताजी, अभी जैसे आपका परिवार जो है कि कमाने वाले आपके लड़के इकलौते थे और उनको डायलिसिस चल रहा है, तो आपका जो भरण-पोषण था, आपके पति जो हैं वो भिक्षाटन करके जो कर रहे थे, तो वास्तव में आपकी जो वास्तविक परेशानियाँ थी वो क्या हैं? वास्तविक परेशानी मेरा यही है कि मेरा लड़का बच्चा जो है कमा रहा था और एक बेग इस तरह से अथी हो गया कि इसका तबीयत खराब होने के कारण हम घर में बहुत परिस्थिति खराब हो गया। तो कहाँ से क्या करें? एक बेटी का कमाने वाला है और हमारे दवा खरीदने के लिए भी बच्चा का नहीं होता है। बच्चा लोग कभी-कभी स्कूल भूखे ही चले जाते हैं। पढ़ा रहे थे अथी में, तो अब सरकारी स्कूल बच्चा लोग पढ़ रहा है। और कोई चीज़ का हमारे घर में अथी नहीं है। घर-द्वार भी टूट-टूट चुका है और बनाने का हमको पैसा कौड़ी का मतलब नहीं है कहूँ से। तो देखिए, सरकारी आवास तो लगभग अभी जो है हर राज्य में सरकार जो है एक आवास योजना दे रही है। तो क्या आप लोगों को आवास योजना नहीं मिली? आवास योजना हम लोग दिए हैं तो उन लोग कहता है ना कि पैसा दीजिए, 20,000 रुपए दीजिए। पहले पैसा देने वाला को होता है, जिसका पैसा नहीं रहता है उसका नहीं होता है। हम लोग का ऊपर से सूची में आया था, उसको भी काट दिया गया है। तो कहे जा करके कल गए थे तो बोला कि हम लोग को मालूम नहीं है, इसे आप लोग आगे बढ़िए। तो कहाँ जाएँगे? हम लोग के पैसा रुपया है या नहीं कि किसी के पास जाके कुछ कहें।
तो आप लोग किसी पदाधिकारी अधिकारी के पास जाके जो है इसके बारे में बातचीत नहीं की है कि हमारा जो है इस तरह से हालात है, जो हमें घर की आवश्यकता है, हमें मिल नहीं रहा है? कटवा देता है वो लोग, वहाँ जाकर कहता है कि लोग का नहीं होना चाहिए, सो कह के कटवा देता है। भाई जो पैसा देगा उसी का होगा, जो पैसा नहीं देगा उसका नहीं होगा। अच्छा। हम लोग गरीब आदमी हैं, घर में हमें अकेले कमाने वाले थे, कहाँ से पैसा हम दे नहीं पाएंगे अभी। हमारे पास दवा लेने के लिए पैसा नहीं है अभी, और दिक्कत है बच्चा लोग के पढ़ाने के लिए भी अभी कॉपी कलम कभी कभी नहीं रहता है, बिना भाड़ा के बच्चा लोग के भेजना पड़ता है स्कूल। वो लोग टेम्पू से आते हैं तो टेम्पू से उतार देता है बच्चा लोग के, बहुत दिक्कत है। हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हम लोग खेती बाड़ी भी नहीं है, जो खेती बाड़ी भी से कुछ अनाज का उपज होगा। जो है सो घर है, घर भी टूट गया है, जर्जर स्थिति में है, और घर बनाने से भी असमर्थ हैं हम लोग। तो माता जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप लोगों को राशन सामग्री दी जा रही है, तो क्या आप लोग इससे संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्ट है, परमात्मा की कृपा है तो हम संतुष्ट हैं। तो जो सामग्रियां यहाँ पे अभी दी गई हैं, जो सारी सामग्रियां लगभग हमने जो देखा पहले कि सारी सामग्रियां जोड़ के दी गई हैं, तो भरण पोषण के लिए आपके लिए ये लगभग पूरा हो जाएगा या और कोई कमी रह जा रही है आपको? कमी तो खैर नहीं है, परमात्मा के दिन से सब ठीक है, सब दिए हुए हैं, परमात्मा भेजे हैं, तो हम लोग का कुछ सहायता हो जाएगा, बहुत ही सहायता हो गया है। हाँ। खास रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 999260 0954 999260 0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब